देखना सही क्या क्या बोले जा रहे हैं लोग मुझको। तुझे तो सारा सच पता है ना। तू बता इनको, अमय ने मुझसे शादी का प्रॉमिस किया था या नहीं किया था? बता इनको। तू तो अमय से मिली भी हुई है ना, इनको भी बता। सत्यानाश, बस यही सुनना बाकी रह गया था। मुझे पता था कि शिवानी तो इस जंगली मुर्गी का साथ दे रही है, लेकिन ये सही इसके प्रेमी को भी मिल गया ये। वही नहीं। बुआ जी आप शांत हो जाइए, मैं बात करती हूँ। सही, घर के बड़े लोग बात कर रहे हैं ना, तो तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग बात कर रहे हैं, हम चुप हैं, तुम भी चुप रहो। चुपचाप खड़े होके तमाशा देखने में और बात करने में फर्क होता है पाकी दीदी। यहाँ के सब बड़े चुपचाप शिवानी बुआ को बेइज्जत होता देख रहे हैं, इसलिए मुझे तो बात करनी पड़ेगी ना। सही, इन सारे मामलों में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। शिवानी की अगर गलती दोष मिस्टेक है तो तुम उसका साथ देकर पूरे घर वालों का और अपमान क्यों करा रही हो? बाबा, सोनाली काकू, आप लोग पहले से क्यों मान रहे हैं कि शिवानी बुआ की गलती है? माना आप लोग उनका साथ नहीं दे रहे, लेकिन पूरा सच जाने बिना किसी बेकसूर को कसूरवार तो मत ठहराइए। सारा कसूर शिवानी का ही है। मेरे भोले भाले पति को फंसाया इसने। फंसाया है? आपका पति क्या दूध पीता बच्चा है जिसे शिवानी बुआ ने टॉफी दी और वो फंस गया? और फंसने की बात है ना, तो आपके पति अमय ने बुआ जी को फंसाया है। उनसे झूठा वादा करके प्यार का, उनको ना बता कि वो शादीशुदा है, और उनसे अभी भी शादी की बात कर रहा है। और आपका भोला भाला पति ना, उसने शिवानी बुआ से पैसे भी लिए हैं। ए पोरी, तेरी प्यारी बुआ ना मेरे भाई के पीछे पड़ी हुई है। जब कोई औरत मर्द को रिझाने के लिए उसके आगे पीछे घूमती है ना, इसमें मर्द की कोई गलती नहीं होती। ऐसे कैसे मर्द की गलती नहीं है? और गलती क्या हमेशा औरत की होती है? बस सही, और शर्मिंदा मत कर हमें। आप लोग जाइए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद शिवानी आपके अमय से कभी नहीं मिलेगी। यही बात हमें इस 2 टके की औरत से सुननी है। गढ़चिरौली की हूँ मैं, और गढ़चिरौली की लड़कियां ना पूरे महाराष्ट्र में फेमस होती हैं। तो आइंदा से ऐसे बदतमीजी से बात की ना, तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि टके भर का भाव ना समझ जाओगी, समझी? बोल के तू आज के बाद मेरे पति से कभी नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, और तुम्हारा पति तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। जाके अपने पति को बोलो, अमय को बोलो कि वो शिवानी बुआ से नहीं मिलेगा, और वो जो पैसे लिए ना उसने, गिफ्ट्स लिए, महंगी कार, महंगा फोन, वो सब भी लौटा के जाए। और यह खड़ी खड़ी मेरी बुआ की बेइज्जती कर रही हो ना, जाके अपने पति से पूछो कि वो आज मेरी बुआ से मिलने क्यों आया था। और वो जो महंगा फोन यूज करता है, वो उसको किसने दिलाया? मेरी बुआ ने। वो जो महंगी गाड़ियों में घूमता है, उस गाड़ी का डाउन पेमेंट किसने किया? मेरी बुआ जी ने। और उस गाड़ी की EMI भी बुआ जी दे रही है। क्या हो गया? झटका लगा ये सब सुनकर? अपने पति के बारे में ये सारी बात जानने के बाद भी तुम घर जाओगी अपने पति के पास? अगर हिम्मत है तो छोड़ दो ना ऐसे आदमी को, अपने पति को, जो दूसरी लड़कियों के प्यार, उनके पैसे का फायदा उठाता है। तुम्हारा पति लालची है, लीचड़ है, एकदम घटिया किस्म का आदमी है। ए गप्पा, बात को गोल गोल घुमा मत। इस मामले का एक ही हल है, शिवानी सरिता से माफी मांगे और उससे कहे कि आज के बाद वो अमय को बिल्कुल नहीं मिलेगी, समझ लो? मेरी बुआ किसी से माफी नहीं मांगेगी।
और इस वक्त अगर माफी का कोई हकदार है तो वो मेरी बुआ है। और आप लोगों ने अगर शिवानी बुआ से बदतमीजी से बात की ना तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करूंगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग वापस लौट जाइए, वरना क्या करेगी? वरना पीछे देखिए। एसीपी विराट चौहान मेरे पति, इस शहर के सीनियर पुलिस ऑफिसर। क्या आप अमेय इनके पति को बुआ जी को झूठे प्यार में फंसाने और उनके पैसे ऐंठने के जुर्म में गिरफ्तार कर सकते हैं? अभी के अभी उसे अरेस्ट कर सकता हूं मैं। तुम्हारे पति की हिम्मत कैसे हुई मेरी बुआ के साथ ऐसा धोखा करने की? आई शपथ, अगर कल का सूरज उसने जेल की 4 दीवारियों में से नहीं देखा ना तो माझा नाम विराट चौहान नहीं। ऐसा सबक सिखाऊंगा उसे कि कभी किसी लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो क्या, उसके बारे में सोचेगा भी ना। कहां उठेगा? चल ऐसे निकल चल। हाँ जाइए, और भूल कर भी इस दहलीज पर वापस आने की सोचना भी मत, वरना उस अमय के साथ साथ आप लोगों को भी अंदर करवा दूंगी एक मुजरिम का साथ देने में। समझ ला? हो समझ लो। और हाँ, अमय को इस सब के बारे में मत बताना। नहीं बताएंगे। चलो निकलो अब। उसने आपको फंसाया है ना, अब हम उसे फंसाएंगे। दूसरों की नजरों में अब वो गिरेगा। उसकी सच्चाई हम घर वालों के साथ साथ उसकी बीवी के सामने लेकर आएंगे। पर कैसे? मैं तो कुछ भी साबित नहीं कर पाऊंगी। बुआ जी, कार की डाउन पेमेंट्स, EMI, ये सब बैंक स्टेटमेंट में होगा ना, गिफ्ट्स की रिसीट। कुछ भी नहीं है। वो तो हर बारी कैश ही लेता था मुझसे, कहता था कि टैक्स बेनिफिट होगा। ये तो बड़ा शातिर खिलाड़ी निकला, लेकिन कोई बात नहीं बुआ जी, हम भी इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ इसने ये किया होगा। हेलो अमय? या who's this? मैं सही, शिवानी बुआ के साथ आज आपको मिली थी। सही, तुम? हाय। हाय। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरा नंबर तुम्हारे पास चोरी किया शिवानी बुआ के मोबाइल फोन से। क्यों? आपसे बात करनी थी। क्यों, आपको बुरा लगा? आपको बुरा लगा हो तो मैं काट देती हूँ। अरे नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बोलो ना। So sweet of you, so sweet। वैसे मुझे ना आपसे आज मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा। आपको? आपको मुझसे मिलकर कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स। वैसे मुझे आपका मेरा क्या? मुझे ना शर्म आती है। अरे बोलो ना, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मुझे ना आपका स्टाइल, आपकी स्माइल, आपकी पर्सनालिटी और जिस तरीके से आप शिवानी बुआ से प्यार जता रहे थे और उनको गले लगाया, मुझे तो इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा लगा कि क्या बताऊं, कितना अच्छा लगा। मुझे तो लगा कि हाय काश मेरे पास भी आपके जैसा कोई हैंडसम, कोई डैशिंग और कोई प्यारा
काश कोई आपके जैसा होता जो इतनी केयर करता, इतना प्यार करता। इसलिए मैं तो रह ही नहीं पाई, चुपके से शिवानी बुआ के कमरे में गई और उनके फोन से आपका नंबर चुरा लिया। लेकिन अब शिवानी बुआ को तो नहीं बताएंगे ना? ऑफ कोर्स, पागल थोड़ी हूँ। पागल पागल तो मैं हो गई हूँ आपको देख के। वैसे तो पागल मैं भी हो गया था तुम्हारी वो धमकी सुनकर। सही धमकी दी थी ना? वो तो मुझे गलतफहमी हो गई थी। आई एम सॉरी। अरे नहीं 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 नहीं, सॉरी वाली क्या बात है। लेकिन हाँ, जिस अंदाज में तुमने धमकी दी थी वो मुझे अच्छी लगी। सच? मुझ सो स्वीट। और क्या क्या अच्छा लगा आपको मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में सब कुछ ही अच्छा लगा। तुम्हारे बाल, तुम्हारे गाल, तुम्हारे होठ, तुम्हारी आंखें। सच को सही, मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी कोई। और ऊपर से डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही हूँ। BWB। क्या? ब्यूटी विद ब्रेन्स। BWB? ब्यूटी विद ब्रेन्स, राइट? ओ अमे, आई एम सॉरी। मैं आपको अमे तो बुला सकती हूँ ना? ऑफ कोर्स, MA is fine. Yeah. अमे तुम भी ना? ओ आई एम सो सॉरी। आई मीन अमे आप भी ना? सुनो, तुम करके बुलाओ ना, अच्छा लगता है। अमे तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ये भी कोई पूछने की बात है? बिल्कुल करूंगा। तो फिर क्या हम कल शाम को वहीं मिले जहाँ आज मिले थे? ओके डन। 2 बजे कॉफी शॉप। इसको सबक सिखा से, इसको सबक सिखाओ। सो स्वीट, थैंक यू। अमे प्लीज शिवानी बुआ को ये सब मत बताना। हाँ, आप समझ रहे हो ना? ऑफ कोर्स, अब तुम्हें मैं नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा? आप इतने स्वीट हैं, इतने स्वीट हैं कि क्या बताऊं, कितने स्वीट। हाँ वो तो है, लेकिन तुमसे काम। हाँ? लेकिन आपकी भी दाद देनी पड़ेगी। आप मुझसे आज पहली बार मिले और पहली बार में आपने मुझे लॉन्ग ड्राइव के लिए इनवाइट कर लिया अपनी गाड़ी में। मुझे लगा जितना ज्यादा उतना फायदा। नहीं? हमें पता है, जोड़ी ना हमेशा 2 में होती है, उससे ज्यादा तो भीड़ होती है। और मुझे ना तुम्हारे साथ भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। मुझे तो तुमको और खुद को भीड़ से अलग करना है। मतलब? जितने हैंडसम हो ना उतने ही भोले हो। मेरा मतलब ये था कि बुद्धू, तुम्हारी गाड़ी के पीछे जो S लिखा है ना, वो S फॉर शिवानी की जगह S फॉर सही नहीं हो सकता? क्या तुम वही कह रही हो जो मैं समझ रहा हूँ? बिल्कुल, तुम और मैं एकदम परफेक्ट जोड़ी है। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि शिवानी बुआ तुम्हारे लिए उम्र में थोड़ी बड़ी है? वैसे तुमने मुझसे ये क्यों सवाल पूछा? अब नहीं, वो तो इसलिए ना क्योंकि तुम इतने यंग, हैंडसम और कुंवारे हो। बुआ जी का तो 2 बार डिवोर्स भी हुआ है ना, इसीलिए। हाँ वो तो है, लेकिन तुम भी तो शादीशुदा हो। हाँ, मैं तो शादीशुदा हूँ, लेकिन तुम तो शादीशुदा नहीं हो ना? या शादीशुदा हो? नहीं मतलब मैं तो सिंगल हूँ यार, रेडी टू मिंगल। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे मेरा स्टेटस भी सिंगल है। लेकिन हाँ, अगर कोई चाहे तो उसे बदल सकता है। हाँ, आप कहो तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। सच्ची? खैर, तुम्हें पता है, तुम ये जो पैसे और वो गिफ्ट्स दे रही है ना, सब चोरी के हैं। वो भी अपने भाइयों से चोरी किए हुए। मतलब? बुआ जी के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। उन्होंने तो अपने सारे पैसे उड़ा दिए और अब वो चोरी कर करके तुम्हें गिफ्ट्स और पैसे दे रही है, तुम्हें फंसाने के लिए, ताकि कभी भी उन पर बात आए तो वो सारा इल्जाम तुम पे डाल सके और तुम्हें फंसा दे। शिवानी कुछ साबित नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो भी मैंने पैसा लिया सब कैश में लिया था। अमे, तुम्हें पता नहीं है
मेरी बुआ ना बहुत तेज है। क्या पता उन्होंने तुम्हारी कोई आवाज रिकॉर्ड कर रखी हो या तुम्हारा कोई वीडियो बना लिया हो। मेरी बुआ ना बहुत ही शातिर दिमाग की है। सॉरी। और वैसे भी तुम मेरे पति को नहीं जानते, जो बुआ जी का भतीजा है एसीपी है। देखो हमें, ये तो इज्जत है शिवानी बुआ की नजरों में तुम्हारी। क्या हुआ अगर शिवानी बुआ ने तुम्हें थोड़े से पैसे दे दिए, शिवानी बुआ ने तुम्हें थोड़े से गिफ्ट्स दे दिए, है ना? कौन सी बड़ी बात है? सही, तुम मेरी एक हेल्प करो ना। तो मुझे इस चक्कर से सब निकालो ना यार प्लीज। बेबी तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं हूं ना। तुम ना एक काम करो, कल घर आ जाओ और तुम ना शिवानी बुआ के मुंह पर उनके सारे गिफ्ट्स मार लो और ईएमआई के पैसे वो भी लेते आना, वो भी लौटा देना। लेकिन मैं इतने पैसे लाऊंगा कहाँ से? लालची लीचड़। अब पैसों की चिंता ना तुम मत करो। तुम ना एक काम करो, मुझे गढ़चिरौली लेके चलो अपनी गाड़ी में। मैंने ना किसी को नहीं बताया, अपने पति को भी नहीं बताया। गढ़चिरौली में ना मेरे आबा मतलब मेरे बाबा है ना, उनकी ड्यूटी का पीएफ फंड और ग्रेच्युटी उसके पैसे मिलने वाले हैं। करीब करीब 30 लाख होंगे। तो 30 लाख तुम ले लेना, उससे तुम्हारी बड़ी गाड़ी वो भी आ जाएगी, जिसके पीछे तुम एस लिखवाओगे ना, है ना? अब वैसे हमें तुम्हारी गाड़ी का डाउन पेमेंट और वो शुरुआती ईएमआई वो लगभग कितना होगा? ये कुछ डेढ़ दो लाख रुपए होगा। नहीं, वो एक्चुअली बुआ का कोई भरोसा नहीं है ना हमें, वो क्या का क्या बोल दे। 1.5 लाख का 10 लाख बोल दिया तो? और वैसे भी तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है ना, तुमने तो सब कुछ कैश में लिया था। तो तुम्हें ये किसने बताया? बुआ ने, और कौन बताएगा? शिवानी ने तुम्हें ये सब भी बताया? तभी तो मैं कह रही हूँ कि शिवानी बुआ तो तुम्हारे लायक ही नहीं है। तुम्हारे लायक तो सिर्फ मैं हूं ना। और वैसे भी तुम कहीं इतने गए गुजरे हो कि इतनी सी रकम के लिए अपने से बड़ी उम्र की औरत की हाथ की कठपुतली बनोगे और इतनी बेइज्जती कराओगे? हाँ, I mean, of course नहीं, लेकिन तुम बेबी तुम ना इतना सोचो, तुम बस एक बार घर आ जाओ कल सुबह। मैं ना फिर तुम्हें घर के बाहर चुपके से आके मिलूंगी और अपना सारा गोल्ड दे दूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।